Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, class 12th Physics, chapter number 6, Electromagnetic Induction, फर्स्ट लेक्चर 6.1। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखेंगे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके चलो तो स्टार्ट करेंगे 6 यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो मैं थोड़ा आपको क्विक रिवाइज करवाऊँ। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, सेकेंड यूनिट में क्या स्टडी किया था, थर्ड यूनिट में क्या किया था, फोर्थ में और फिफ्थ के अंदर हमने क्या स्टडी किया था। ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, स्टैटिक चार्ज। हाँ, और इनकी एक प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वहां पे हमने स्टडी किया था। फिर सेकेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, कैपेसिटेंस, ये सब स्टडी किया था हमने सेकेंड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट के अंदर हमने कौन सा चार्ज स्टडी किया था, मूविंग चार्ज। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखो स्टैटिक चार्ज था और यहाँ पे कौन सा चार्ज है आपका, मूविंग चार्ज। ठीक है, मतलब कि मूविंग चार्ज मतलब वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दैट वी हैव स्टडीड इन थर्ड यूनिट। फिर फोर्थ यूनिट में क्या स्टडी किया था, इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज में बोल सकता हूँ यस और नो, मूविंग चार्ज। और इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज क्या था आपका, मैग्नेटिक फील्ड था कि नहीं, क्लियर। ठीक, कि अगर करंट पास होगा कोई कंडक्टर के अंदर से तो वो अपने सराउंडिंग में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे करंट रिलेटेड नहीं था। फिर भी लास्ट में सोलेनोइड के लिए जो BH कर्व हमने ड्रॉ किया था, हिस्टेरेसिस कर्व, वो थोड़ा रिलेटेड था। तो देखो, तो यहाँ पे ना फोर्थ यूनिट में देखो, तो फोर्थ यूनिट के अंदर आपने क्या स्टडी किया था कि व्हेन करंट विल पास थ्रू कंडक्टर, तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर कोई वायर हो, ठीक है, या तो कोई सर्कुलर शेप की कोई रिंग हो, ठीक है, या तो कोई भी शेप में कंडक्टर हो, जब इसके अंदर से करंट पास होगा तो ये क्या बनाता था वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो। ठीक है, तो एक जो फिक्स यूनिट है ना उसके अंदर हमें उल्टा करना है। कि हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड स्टडी और आपकी जो कंक्लूजन है वहां से हम प्रूव करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर। यस और नो। ठीक है, यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा, यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा उनको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। इनको हम क्या नाम देंगे आगे जाके, इंड्यूस्ड करंट। ठीक, ठीक है, क्लियर इतना। जैसे फोर्थ यूनिट में हमने स्टडी की कि अगर करंट फ्लो होगा, अगर कोई कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन अभी हम क्या स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम क्या प्रोड्यूस करने वाले, इलेक्ट्रिक करंट। यस और क्लियर है कि ना। हेलो, तो आप बोलो कि सर ऐसे कैसे होगा। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको बोलूँ वो ध्यान से सुनना है। कि मानो कि एक लूप मैं कंसीडर करूँ, आगे जाके स्टडी करेंगे इनको डिटेल में। मानो कि एक लूप कंसीडर करूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इनके साथ ना गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करूँ। ठीक है, इनके साथ क्या कनेक्ट करूँ, गैल्वेनोमीटर। और ये मैग्नेट यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल और यहाँ पे एक साउथ पोल। तो जब भी ये मैग्नेट को मैं लेफ्ट साइड या तो राइट साइड मूव करूंगा, ठीक है, या तो फिर ये लूप को लेफ्ट राइट मूव करूं मैं, ठीक है, तो इनके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगा वो विथ टाइम चेंज होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनके साथ जो भी लिंक्ड होगा वो विथ टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि ये लेफ्ट लेफ्ट राइट हो रहा है। ठीक है, कैसे होगा आगे स्टडी करेंगे। तो मतलब कि इनके साथ जो भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगा, ठीक है, वो अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो इनका फ्लक्स भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा या तो चेंज इन फ्लक्स होगा, ठीक है, तो उनकी वजह से इनके अंदर एक करंट डेवलप होगा। ठीक है, इनके अक्रॉस एक EMF मिलेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे आगे जाके, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ या तो फिर क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड दूसरा होगा ये,
इंड्यूस्ड करंट, यस और नो? इंड्यूस्ड मतलब कि वो इनकी मोशन की वजह से प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है, डेवलप हुआ, इसीलिए हमने क्या नाम दिया उसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यस और नो? चलो, तो अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन बोलूं आपको, तो कोई मुझे डेफिनेशन बोल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होगी? मैं आपको बोल सकता हूँ ना, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस या तो डेवलप अक्रॉस द कंडक्टर ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स, लिंक्ड फ्लक्स, change of flux which is linked with conductor, या तो due to magnetic field, ठीक है, which is linked to the conductor, yes or no? हाँ, ठीक है, क्लियर। और ऐसे ही आपको जो करंट मिलेगा उसे हम क्या मिले बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, ठीक, ओके। चलो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन बोलो तो कोई। ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द ईएम, ओके, चेंज, हाँ, change in flux, or you can change of magnetic field linked with the conductor, yes or no? ठीक है, तो ये याद रखना। चलो, फिर देखो कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्या, तो मैं आपको सिंपल सा बोलूं कि आपको याद है आपने फर्स्ट यूनिट में क्या स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे स्टडी नहीं किया था, फाई इज इक्वल टू क्या था? हाँ, मैंने बोला ना, डेल्टा एच बी, ठीक है, सरफेस एरिया नॉर्मल, ठीक है। अब कि यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अभी ये सलोनी तू थोड़ा कम बोलना, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स काफी ज्यादा आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि डॉट प्रोडक्ट था, फिर आपने ऐसे भी लिखा था ई ए कॉस थीटा, यस, ठीक है, क्लियर। वहां पे थीटा क्या, सर अगर सरफेस में कंसीडर करूँ, अगर कंसीडर करूँ और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मानो कि ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इनका जो सरफेस नॉर्मल होगा वो ये वाले डायरेक्शन में होगा, ठीक है। थीटा क्या था, एंगल फील्ड, तो कि सर यहाँ पे तो दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा जीरो होगी। फिर आपको याद है कि अगर इस, अगर मैं थोड़ी सी क्रॉस में कर दूं, अगर सरफेस को थोड़ी क्रॉस में कंसीडर करूं, तो मानो कि इनका एरिया नॉर्मल ए बनेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी, तो ये दोनों के बीच में एंगल थीटा बनता था कि नहीं? और आपने वहां पे बोला था कि फ्लक्स क्या देगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, फ्लक्स क्या देगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। चलो, तो बस वहां पे जो ई था उनकी जगह पे बी कर दो, वहां पे जो ई था उसकी जगह पे बी कर दो, ठीक है, तो ई की जगह पे बी कर दो, और नो, आगे ना, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा कि कोई भी सरफेस होगी, देखो मानो कि एक सरफेस में कंसीडर करूँ, ये वाली सरफेस अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ पे, ये सरफेस, ठीक है, और इनके यहाँ पे जो फील्ड लाइन क्रॉस करेगी ये आपकी सरफेस है, सरफेस मानो कि परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड है। अब सरफेस परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड होगी मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यस और नो? क्लियर। तो नॉर्मल होगा। अब देखो, रिस्पॉन्स मत करो अभी थोड़े टाइम, ठीक है, अगर यहाँ पे इनका जब मैं बोलूँ ना तभी आपको करना है, ठीक है, इनका एरिया नॉर्मल ए वाली डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है दैट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है। फिर देखो कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसीडर करूं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसीडर करूं और आपकी सरफेस मानो कि ऐसे मैं कंसीडर करूं ए, ठीक है, तो ये जो सरफेस होगी उनका एरिया नॉर्मल देखो ऐसे बनेगा ए वाली डायरेक्शन में, तो ए एरिया नॉर्मल होगा,
और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड एरिया नॉर्मल, थीटा विल बी 90 डिग्री। लेकिन अगर मानो कि एक सरफेस में क्रॉस में कंसीडर करूँ, ठीक है, क्लियर, अगर एक सरफेस में क्रॉस में कंसीडर करूँ कि ये क्रॉस सरफेस के लिए, एक क्रॉस सरफेस के लिए मानो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, इनका जो एरिया नॉर्मल होगा वो ये कोई डायरेक्शन में सेट हो रहा है, सरफेस से परपेंडिकुलर एरिया नॉर्मल, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा, ठीक है, ना तो यहाँ पे थीटा 0 होगा ना तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, अदर देन 90 डिग्री एंड 0 आपका एंगल यहाँ पे बनेगा। यस और नो, इतना समझ में आ कि नहीं, आ कि ना? ठीक है। अब देखो कि ये जो फर्स्ट केस है ना, वो ये वाला केस है, ये वाला केस है कि मानो कि ये आपकी सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, तो इनका एरिया नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, लेकिन सरफेस क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगी। यस और नो, हाँ कि ना? ठीक है। फिर देखो कि सेकंड जो केस होगा, ये वाला केस होगा कि ये आपकी सरफेस होगी ऐसे, क्लियर, ये सरफेस नॉर्मल होगा, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, समझ में आ कि नहीं, क्लियर, ये सेकंड केस होगा। यहाँ पे सरफेस आपकी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगी, और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तो कोई एंगल के साथ में, मतलब कि मानो कि अगर मैं कोई सरफेस कंसीडर कर लूँ, अगर कोई सरफेस कंसीडर कर लूँ, ऐसी क्रॉस सरफेस, ठीक है, ये क्रॉस सरफेस, ठीक है, तो देखो ये इनका एरिया नॉर्मल होगा ना ऐसे, हाँ कि ना, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड होगा ये वाली डायरेक्शन का, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे कोई थीटा एंगल बनेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला वही होगा जैसे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में था, सिंपल, कि मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर ए, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, बी ए कॉस थीटा। यस और नो? चलो, केस केस नंबर वन ये वाला, कि जब थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब कि व्हेन सरफेस विल परपेंड, ध्यान से सुनना, व्हेन सरफेस विल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, सरफेस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगी तो ये जो एरिया वेक्टर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, क्लियर, हाँ कि ना? सरफेस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अभी वो थोड़ा फोकस का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे आप बोल सकते हो ना सर, थीटा 0 डिग्री होगा, यस और नो? ठीक है, सो थीटा 0 डिग्री होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा जीरो अप्लाई करो, थीटा जीरो अप्लाई करोगे, थीटा जीरो अप्लाई करोगे, कॉस जीरो 1 होगा, तो बी फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी ए। याद रखना, ये जो फ्लक्स होगा वो कौन सा होगा? चलो, केस टू, case 2, when surface is parallel to magnetic field, when surface is parallel to magnetic field, ठीक है, क्लियर, सरफेस जब आपकी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस नॉर्मल ऐसे रहेगा, थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री, so in this case 90 degree, so flux will be phi is equal to ba cos theta, ठीक है, साइन कन्वेंशन यहाँ पे नहीं लिया, कि जैसे हम पहले बोलते थे ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेगी, ठीक है, तो आपको पता है वहां पे साइन कन्वेंशन क्या लिया था आपने पहले, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चार्ज के लिए पता है आपको, नेगेटिव चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर अंदर किया आपने, तो उनके लिए फर्स्ट आप नेगेटिव कंसीडर कर, हाँ ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए आप क्या करते थे, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ओके, चलो, तो यहाँ तक क्लियर सबको, आगे, ओके, चलो, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा,
ये जो मैग्नेटिक होगा उसका ऐसा यूनिट कौन बोलेगा? देखो सिंपल है, आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। ऐसा यूनिट आपको लिखना है सिंपल सा, ठीक है। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा टेस्ला, एरिया का होगा इंटू मीटर स्क्वायर। टेस्ला बनेगी वो आपको, ठीक है। तो ये टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर आपका क्या बनेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट बनेगा, ठीक है। ये जो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर है उनको हम वेबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वेबर को हम डिनोट कैसे करेंगे? डब्ल्यू बी से। क्लियर इतना? यस और नो? तो ये इनका ऐसा यूनिट क्लियर, इनका ऐसा यूनिट क्लियर मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो मैंने आपको हर बार बोला है कि जहाँ पे अपना यूनिट होगा तो वहाँ पे कोई भी नई जो फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम उनका डायमेंशनल फार्मूला भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल बी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चल जल्दी से बता दो। देखो आपके पास ना ये रिलेशन है, अब यहाँ पे गड़बड़ मत करना, आपके पास ये रिलेशन है। चल जल्दी से बताओ। तो मैं बोल सकता हूँ देखो मेरे पास ये वाला रिलेशन है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। मैंने आपको पहले भी बोला था अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो या तो आपके यूनिट उनको उनके यूनिट याद रहने चाहिए या तो फिर उनका इक्वेशन, ठीक है। अगर फॉर्मूले होगी तो भी निकाल सकोगे, यूनिट से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मैं सिंपल तरीके से आपको निकाल के दिखाता हूँ, कोई आइडिया लगाएगा? कोई कर रहा है तो मैं ना करूँ? हाँ चलो ट्राई करो तो। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। चलो देखते हैं, ठीक है। टेस्ला कौन है? आपका मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, टेस्ला क्या है? आपका मैग्नेटिक फील्ड है। और आपने क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बोला उसका? तो चेक करो उनको, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। तो ये देखो ये तो एरिया है, ठीक है। इनका सिंपल सा निकलेगा L2 cos थीटा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं। अगर किसी को टेस्ला का मैग्नेट डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है, तो देखो आपके पास यस और नो, साइन थीटा को भूल जाओ। तो बी क्या? F, ये देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M1, ठीक है। और इनका जो A1, A1, ठीक है। और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड। तो नहीं, ओके। चलो तो ये क्या बनेगा? M1 L2 देखो यहाँ पे M1 L1 T-2, A1 T1 L1 T-1। तो M1 L 0 और ये देखो +1 है और ये -1 है 0, तो ये बाकी -2 वैसे रहेगा। फिर देखो एम्पियर का क्या होगा, ऊपर जाके क्या बनेगा? ठीक है। तो ये मुझे क्या मिला? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया M1 T-2 A-, चलो यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो सर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला M1T-2 A-1, और ए इंटू कौन है? एरिया। तो एरिया का क्या बनेगा? तो मैं M1L2 T-, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका क्या होगा? मैग्नेटिक, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर इतना? यस और? चलो फिर देखो कि आपको याद है जब भी करंट का करंट हमने लिया था तो 1 एम्पियर करंट डिफाइन किया था, यस और नो?
फिर जब मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन लिया था तो वहां पे 1 टेस्ला को भी डिफाइन किया था। मतलब हर एक यूनिट को हमने डिफाइन किया था। तो यहाँ पे देखो कि फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट कौन है, वेबर, ठीक है। तो हम 1 वेबर को भी डिफाइन करेंगे कि नहीं, यस और नो। चलो, तो 1 वेबर कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री कॉस 0 1 बनेगा। जब ये एरिया कितना बनेगा, 1 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 1 टेस्ला। अगर ये सारी वैल्यू बने कि मैग्नेटिक फील्ड आपका 1 टेस्ला बने, एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर बने और ये थीटा कितना बने, 0 डिग्री, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होगा, 1 वेबर के बराबर। चलो, आती ना, ठीक है, क्लियर। ये देखो थीटा जीरो का मतलब क्या होगा, थीटा जीरो का मतलब क्या होगा, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड of a area of 1 मीटर स्क्वायर। अगर वन अगर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर स्क्वायर की एरिया को परपेंडिकुलर क्रॉस करे, ठीक है, क्लियर। तो वहां पे जो फ्लक्स लिंक होगा ये 1 मीटर स्क्वायर की सरफेस के साथ, वो कितना होगा, 1 वेबर के बराबर, यस और नो। जैसे जैसे वहां पे लिया था हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी कौन सी क्वांटिटी थी आपकी, स्केलर क्वांटिटी। तो वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। आके ना डेफिनेशन आप नोट से लिख लेना, ठीक है, क्लियर। तो देखो कि आपको वहां पे याद है ना, प्लस क्यू के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आउटवर्ड डायरेक्शन में था। तो इनके लिए जो कोई सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक्ड करोगे तो ये फाई को हमने ऐसे लिखा था, फाई ग्रेटर देन 0, यस और नो। हाँ कि ना, डियर, और नेगेटिव था। तो यहाँ पे भी देखो अगर कोई सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होगी, ठीक है, क्लियर। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के अंदर एंटर करेगी, तो एंटर होगी तो उनको उनका जो फ्लक्स होगा वो हमें क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है। और अगर सरफेस से बाहर निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, क्लियर, हाँ कि ना, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। मतलब देखो इनवर्ड जो फ्लक्स होगा, ठीक है, इनवर्ड जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव कंसीडर होगा, और आउटवर्ड जो फ्लक्स होगा दैट विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो समझ में आती नहीं। और क्लोज्ड, अगर जितनी फील्ड लाइन अंदर जाएगी उतनी फील्ड लाइन अगर बाहर निकलेगी तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, वेरी गुड। कि जितनी सरफेस से बाहर निकले उतनी फील्ड लाइन एंटर करे, ठीक है। जैसे आपने डाइपोल में किया था ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, ऐसे थी, ठीक है। अगर मानो कि ये सरफेस कंसीडर करो तो ऐसे होगी। तो देखो एक यहाँ से बाहर निकली लेकिन वही फील्ड लाइन फिर से एंटर कर रही है, तो वहां पर फ्लक्स आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। और देखो ये बार मैग्नेट के लिए भी हमने किया था ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनकी तो स्ट्रेट लाइन होती है, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो तो हमेशा क्लोज लूप बनाती है, यस और नो। जब भी मोनो पोल को आप क्लोज्ड सरफेस के अंदर कंसीडर करोगे तो उनका फ्लक्स हमेशा वहां पे क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर इतना, ओके। चलो देखो नेक्स्ट। अब देखो कि अभी जो यूनिट का स्टार्टिंग था ना अपना, कि सर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैसे प्रोड्यूस्ड होगा, उनको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना। तो देखो कि फेरेडे फेरेडे एंड हेनरी के एक्सपेरिमेंट है, वही एक्सपेरिमेंट से प्रूव क्या हुआ, वही एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ कि जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब फ्लक्स वेरी करेगा, तो कोई लूप होगी, क्लोज लूप, उनके अंदर क्या होगा, करंट डेवलप होगा, यस और नो, ठीक है। तो फेरेडे एंड हेनरी के जो एक्सपेरिमेंट है वही हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं, ठीक है।
तो देखो अलग अलग 3 एक्सपेरिमेंट है, वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, कभी कोई एग्जाम के अंदर आपको शायद पूछे या नहीं जाएगा ये पोर्शन, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। चलो, तो मानो एमसीक्यू में आपको पूछा जाता है, लेकिन इनके बाद जो सेकेंड लॉ होगा ना उनका यूज करके, ठीक है। तो मानो कि एक लूप मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ना एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है। तो आपको पता है ना गैल्वेनोमीटर की नीडल जीरो पे कहाँ पे होती है, ऐसे सेंटर पे होती है, ठीक है। और रिवर्स करंट भी मेजर करती है। मतलब अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, तो ये नीडल का डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलो, तो मानो कि यहाँ, हाँ मानो कि यहाँ पे मैं मैग्नेट एक कंसीडर कर लूँ, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे और साउथ पोल यहाँ पे ऐसे है, ठीक है दोनों। अब देखो मैंने क्या किया कि ये जो मैग्नेट है ना उसको लूप की ओर लेके गया। ये देखो, मानो कि ये मेरा लूप है, ये पूरा सर्कुलर ऐसे शेप कंसीडर करो, और यहाँ से नीचे से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, लूप ऐसे रखी है मैंने, ठीक है। और ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट को अगर इनके पास लेके जाओ, तो आप मुझे देख के बोलो कि इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो इनके साथ ज्यादा लिंक्ड होगी कि कम होगी। जैसे आप पास जाओगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड होती जाएगी कि नहीं, यस और नो? क्योंकि मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस होगी वो आप सबको पता है। देखो मैं क्लोज लूप नहीं बना रहा, ठीक है, आदि दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे होगी आकी ना, ठीक है। तो देखो ये दोनों अभी लिंक नहीं कर रही है, ठीक है। और ऐसी और भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैग्नेट बाजू में जाएगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उनके साथ लिंक करेगी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि जब भी मैं मैग्नेट को राइटवर्ड डायरेक्शन में लेके गया लूप की ओर, तो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर की निडल ना एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा देती है। अब देखो कि कौन सी डायरेक्शन में करंट बनेगा, ठीक है, वो हमें लेंज लो के बाद डिफाइन करना है। लेकिन ये नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखा, उसका मतलब क्या कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस्ड हुआ, यस और नो, हाँ कि ना। फिर देखो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या किया वहां पे कि वही लूप था वही मैग्नेट है, ठीक है। वही लूप है वही मैग्नेट है। लेकिन मैंने क्या देखा कि जब वही मैग्नेट को मैं दूर लेके जाता हूँ, देखो ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में लेके गए थे, टुवर्ड्स दी लूप। लेकिन अगर मैं अवे फ्रॉम द लूप करूँ, अगर ये मैग्नेट को दूर लेके जाओ इनसे, ठीक है, मानो कि एक लूप ये कंसीडर करो यहाँ पे ऐसे, और ये मैग्नेट को ऐसे दूर लेके जाओ, ठीक है। तो ये जो नीडल का डिफ्लेक्शन पहले था ना वो बदल जाता है। मतलब देखो उल्टी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस्ड हुआ होगा तब जाके गैल्वेनोमीटर की नीडल का डिफ्लेक्शन चेंज होगा कि नहीं। आप लोगों को पता है ना जब पास में जाएगा, ठीक है, जब पास में मैग्नेट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा लिंक्ड होगी। जब दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इनके साथ लिंक हो रही है वो क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी। क्लियर। और फिर मैंने क्या देखा, फिर और देखो जब भी ये मैग्नेट की मूवमेंट हो रही है, मतलब मैं बोल सकता हूँ मैग्नेट की मोशन हो रही है यहाँ पे, यस और नो? केस के अंदर मैंने नहीं, फैराडे ने, ठीक है, फैराडे ने क्या देखा कि अगर मानो कि ये मैग्नेट को वहीं पे अपनी जगह पे रहने दे, ठीक है, स्टेडी, ठीक है, स्टेडी, मतलब इनकी वेलोसिटी जीरो कंसीडर कर लो। तो उन्होंने क्या देखा कि जब मैग्नेट अपनी जगह पे फिक्स्ड है वैसे ही, ठीक है, लूप भी अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर का नीडल है ना वो सेंटर पे मतलब जीरो है, यस और नो? तो मतलब वहां पे होगा नहीं, यस और नो? तो देखो कि आप मैग्नेट को यहाँ पे रख के अगर लूप का भी लेफ्टवर्ड राइटवर्ड का मोशन करोगे तो भी ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि जब भी दोनों में से किसी एक की भी मोशन होगी, ध्यान से सुनना, कि दोनों में से लूप की या तो मैग्नेट की दोनों में से किसी एक की भी मोशन होगी, तो इनके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है वो चेंज करेगा। अब देखो फ्लक्स का इक्वेशन क्या है, बी इंटू ए,
अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैं बोल सकता हूँ फ्लक्स भी चेंज होगा, यस और नो? तो ये जो चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है इनके साथ लूप के साथ, या तो मैग्नेटिक फील्ड इनके साथ जो लिंक्ड हुआ उनका जो चेंज हुआ, ठीक है, फ्लक्स के अंदर जो चेंज हुआ, उसी की वजह से इनके अंदर क्या डेवलप होता है, इंड्यूस्ड करंट। लेकिन जब ए वाला केस में कंसीडर करूं कि जहां पे मैग्नेट ए वाली पोजीशन पे फिक्स्ड है, तो देखो मैग्नेट अपनी जगह पे फिक्स्ड है, लूप अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है ना तो डिक्रीज हो रही है, जो ये लूप के साथ लिंक्ड होने वाली है वो कांस्टेंट बन गई। वो क्या बन गई? कांस्टेंट बन गई। मतलब ना तो बढ़ रही है ना तो कम हो रही है। तो जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स क्या बनेगा? पहले जितना था उतना ही बाद में रहेगा, तो चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा। तो देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड का इनके साथ जो हो रहा है लिंक्ड, उनका वेरिएशन ना हो, या तो इनका जो फ्लक्स है उनका चेंज ना हो, तो यहाँ पे करंट भी आपको क्या मिला? समझ में आ कि नहीं? मतलब करंट प्रोड्यूस्ड होने के लिए किसका चेंज होना जरूरी है? फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, ठीक है। और फ्लक्स फ्लक्स कैसे चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या एरिया से चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है। देखो, ये मैग्नेट को वहीं पे रखो अपनी जगह, उनकी जगह पे, और ये जो लूप है ना उनका एरिया स्मॉल करो बड़ा करो स्मॉल करो बड़ा करो, ठीक है, तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे हमने ये जो लूप है उनका एरिया हमने चेंज नहीं किया, ठीक है, यस और नो? क्लियर? तो ये फर्स्ट केस होगा, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा हेनरी एंड फैराडे का, कि जहां से आपको आइडिया मिला कि जब चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो इनके अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, यस और नो? तो देखो, आप लोगों ने ये भी स्टडी किया था ना कि अगर मानो कि एक सर्कुलर रिंग में कंसीडर करूँ ये, और मानो कि इसको ना एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करूँ, ठीक है, अगर मैं इनको एक्सटर्नल सोर्स के साथ करंट कनेक्ट करूँ, तो इनके अंदर से करंट फ्लो होगा, और ये करंट की वजह से क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। चलो, तो ये भी याद रखना, और यहाँ पे याद रखना कि दोनों की रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, दोनों में से किसी एक की भी मोशन होगी तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, और आपको करंट मिलेगा। देखो, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको ना यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स कंसीडर करनी है, ऐसे जस्ट कंसीडर कर लो, ठीक है। मानो कि यहाँ पे रिंग है ऐसे, ठीक है, ऐसे कंसीडर कर लो, और इन सबको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया ऐसे गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक और रिंग कंसीडर करूं मैं ऐसे, देखो सिंपल सा मुझे ड्रॉ करना था लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा, आपको समझ में तो आ जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे, यस और नो? क्लियर? इसको मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, के साथ कनेक्ट किया है, तो इसके अंदर से करंट भी फ्लो होगा, यस और नो? अब इसके अंदर से अगर करंट फ्लो होगा तो इनका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं, यस और नो? ठीक है, ऐसे पूरा क्लोज लूप बनता है, ऐसे पूरा क्लोज लूप बनेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे अधूरा दिखा आपको, ठीक है। क्लियर? तो अगर मैं क्या करूँ कि ये जो कॉइल है, मानो कि ये कॉइल को सी डैश बोलो और इनको कॉइल सी बोलो, ठीक है, तो अगर कॉइल सी डैश को मैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लेके जाओ, तो ये कॉइल के साथ जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो इंक्रीज्ड होगा कि डिक्रीज्ड होगा? हाँ, ओके, ठीक है। वहां पे जैसे पहले केस था वैसे ही है कि ज्यादा फील्ड लाइन अंदर से पास होगी, ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, मतलब ये गैल्वेनोमीटर को डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। जब मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाऊं, इसको ये वाली साइड पे लेके जाओ, तो इनके साथ जो फ्लक्स वो कम होगा, ठीक है। अब फ्लक्स कम होगा तो फिर से देखो रिवर्स डायरेक्शन में करंट बनेगा कि नहीं, यस और नो? हाँ, ठीक है। जैसे
वाले केस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पहले नीडल का जो डिफ्लेक्शन था उनसे सेकंड केस के अंदर डिफ्लेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो कौन सी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस्ड होगा वो हम लेंज लॉ के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है, यस और नो। तो मतलब देखो दोनों दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि सर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इनके साथ, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तभी आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। अगर इसको मैंने इनकी जगह पे फिक्स्ड रखा यहाँ पे और ए भी इसकी जगह पे फिक्स्ड, तो इनके साथ कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो चेंज ऑफ, हाँ, तो चेंज ऑफ फ्लक्स क्या बन जाएगा, जीरो। और चेंज ऑफ आपका जीरो बनेगा तो एक गैल्वेनोमीटर की नीडल कोई डिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखाएगी, ठीक है। तो चलो आप मुझे ये दोनों एक्सपेरिमेंट से ये बता सकते हो कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उनका कोज क्या होगा। कॉज मतलब किसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है, चलो जल्दी से बता दो। नहीं, मैंने आपको बोला, आपका ध्यान किधर। मैंने ये दोनों केस में आपको एक्सप्लेन किया ना कि क्या होगा तो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। तो ठीक है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, ठीक है, कोयल और लूप के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, इफ इट विल चेंज विथ टाइम। देखो कोई भी कंडीशन से, ठीक है, कोई भी कंडीशन से मतलब कि जैसे मैंने आपको एक यहाँ पे केस बोला था कि एरिया को चेंज करो तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, मैग्नेट को राइटवर्ड लेफ्टवर्ड मूवमेंट करो तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। तो वही टाइम, ठीक है, तो वही कंडीशन के बाद इनके अंदर कौन सा डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। मतलब विथ टाइम देन ओनली induced current, induced induced EMF will develop, yes or no, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब भी चेंज इन फ्लक्स होगा, जब भी चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, तब और तब ही आपको क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट, कि नहीं इतना, यस और नो। तो आगे आगे देखो, आगे लेंस के फैराडे के दो लॉ स्टडी करने हैं, ठीक है। तो अभी कितने बजे, ओके, चलो। तो फैराडेज लॉ के अंदर मैं एक लॉ आज करवा देता हूँ, सेकंड लॉ नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। तो देखो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। चलो तो एक लो आज करते हैं, और आज का लो आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। अभी तक आपने जो एक्सपेरिमेंट स्टडी किए ना, दैट इज बेस्ड ऑन द फैराडेज फर्स्ट लॉ, वही फैराडेज के फर्स्ट लॉ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्लियर, यस और नो। उनका स्टेट, whenever amount of amount of magnetic flux, magnetic flux linked with linked with loop or any circuit or a closed loop with circuit changes and EMF is induced or you can say develop in the circuit, ठीक है। और आपको मैंने बोला था ना कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर मानो कि इनकी वेलोसिटी मैंने जीरो कर दी, तो चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट बन गया, ठीक है, चेंज ऑफ फ्लक्स सॉरी जीरो बन गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट लिंक्ड होगा, तो उनके अंदर कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि induced EMF exist, yes or no, so long as the so long as the change in change in change in magnetic flux continues, ठीक है।
क्लियर। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होगा, तब तक आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। क्लियर इतना, यस और नो? आके ना आपको कहाँ तक कितना करवा वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। फिर ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पोर्शन है वो क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ये वाला पोर्शन डिस्कस किया, 1 वेबर, 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये पोर्शन अपना हो गया। फिर देखो, फिर ये वाला पोर्शन हमने स्टडी किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडेज, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। फिर देखो उनके रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन मुझे यहाँ पे गिवन है, ठीक है, क्लियर, ए एक्सप्लेनेशन मुझे गिवन है। ओके, चलो फिर देखो, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था उनका, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे दो कोयल थी, ठीक है, यहाँ पे सिंगल टर्न से, यहाँ पे सिंगल टर्न से, यहाँ पे मैंने ज्यादा टर्न्स कंसीडर किए थे, ठीक है। चलो, तो ये इनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हो गया। फिर देखो कि इनके अंदर ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ तक उनका एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है, ये कॉज ऑफ ईएमएफ, ये क्या हो गया आपका कॉज ऑफ ईएमएफ, इस याद रख लेना आप लोग। ओके, आके ना, ओके, ओके, एक मिनट है, मैं वीडियो बंद कर दूं।